जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज का हमारा विषय है धनु राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहेगा 2024 का संपूर्ण वर्ष। जी हाँ, सूर्य संक्रांति का अन्य ग्रहों से तुलनात्मक विश्लेषण करके बताएंगे कौन सा महीना आपके लिए श्रेष्ठ द बेस्ट रहने वाला है और कौन से महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं वर्ष पर्यंत जिन ग्रहों का गोचर रहने वाला है वो ग्रह आपके लिए कैसे हैं और उनके आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं धनु राशि के जो जातक हैं, धनु राशि के हमारे मित्र, उनका जो लग्नेश है, राशि का जो स्वामी है गुरु, वो पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में अति उत्तम फलदायक होकर के बैठे हैं। यानी अप्रैल लास्ट तक आपको बृहस्पति ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल है। खास करके प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सफलता प्राप्त होगी, सरकारी सर्विस मिलेगी, बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति होने के शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा क्या है, शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है, लॉटरी सट्टे का होता है। तो शेयर मार्केट में जो काम कर रहे मित्र हैं उनको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस समय सोने और चांदी में किए गए निवेश से भी आपको भविष्य में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध, पंचम भाव प्रेम और लव मैरिज को भी प्रदर्शित करता है। दूसरा है शनिदेव पूरे 2024 में तीसरे भाव में कहाँ भ्रमण करेंगे? तीसरे भाव में थर्ड हाउस का गोचर है। थर्ड हाउस का मतलब मेहनत, धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मेहनत से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यानी 2024 में आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत यानी कि संघर्षों के बाद में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। शनि महाराज के शुभाशीर्वाद से आपको व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। भाइयों का सुख व सहयोग मिलेगा। साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और भाई बहनों से मनमुटाव समाप्त होंगे। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपका लटका हुआ है वो भी पूरा होगा। प्रॉपर्टी में निवेश से अच्छा आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है। शनि और गुरु का जो गोचर था, ये राहु आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव होता है सुख का, होता है प्रॉपर्टी का, होता है कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद भी उभर सकता है। चौथे भाव का राहु अच्छा नहीं है, चेस्ट में कंजक्शन हो सकता है। श्वास कासादि रोग ही प्रपीड़ितम, सर्दी खांसी एलर्जी संबंधित रोग भी आपको रहेंगे। घर के परिवार के सदस्यों के बीच में ऑटोमेटिक बिना कारण के ही विवाद या विद्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। और दसम भाव पर राहु की दृष्टि होने से कार्य क्षेत्र में भी आपको बिना वजह का मानसिक संत्रास प्राप्त होगा। तो ये ग्रह आपके वर्ष पर्यंत राहु चौथे भाव में, बृहस्पति पंचम उपरांत छठे भाव में, शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब हम सीधे सीधे आते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिएगा, जनवरी महीने में मंगल लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य मंगल की युति है। मंगल बृहस्पति के घर में और बृहस्पति मंगल के घर में, राशि परिवर्तन का अद्भुत संयोग। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी में निवेश किया है, अच्छा लाभ होगा। जनवरी महीने में थोड़ा पत्नी का स्वभाव व स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मंगल और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, विद्वेष के चलते तलाक तक की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में बुध और शुक्र आपके जनवरी महीने में द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बुध पत्नी पक्ष का स्वामी है तो पत्नी का स्वभाव व स्वास्थ्य तो थोड़ा वीक रहेगा ही सही। साथ में शुक्र यहाँ पर रोगेश और लाभेश हैं, लाभ भंग योग बनेगा। यानी कार्य क्षेत्र में विघ्न आएंगे, धन नाश होगा, कोर्ट कचहरी में व्यय हो सकता है, रोगों पर खर्च होंगे, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहेंगे। थोड़ा ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि इस महीने में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन,
तो मंगल और गुरु के राशि परिवर्तन से आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो वो डील जनवरी महीने में पूरी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फरवरी का महीना। फरवरी में मंगल और शुक्र लगन में बैठा हुआ है। आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। पत्नी से जो डिस्प्यूट चल रही थी थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्त्री मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे, लेकिन मंगल के साथ में शुक्र की युति काम वासना को बढ़ाने के कारण किसी महिला मित्र के द्वारा अनर्गल आरोप, मिथ्या आरोप भी आप पर लग सकता है। विशेष सावधानी बरतें। सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह पंचमेश भाग्येश सूर्य धन भाव में होना, धन प्राप्त होगा। व्यापार में आशातीत सफलता होगी और धनागमन के समस्त रास्ते खुल जाएंगे। माता का स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। बाकी फरवरी महीना आपके लिए बढ़िया है। फरवरी महीना धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। धन इस महीने में आपको प्राप्त हो सकता है। बिना कमाया धन भी मिल सकता है। मार्च का महीना मंगल और शुक्र की युति। मंगल उच्च का पंचमेश उच्च का होना, संतान के द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होंगे। धन वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी विषय कार्य सुलझेंगे। प्रॉपर्टी से बड़ा बेनिफिट आपको मार्च महीने में प्राप्त हो सकता है। गारंटेड 100% प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ आपको होगा। मार्च का महीना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें सूर्य, बुध और शनि 3 ग्रहों की युति तीसरे भाव में साहसहीन बना देंगे। पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे। पिता का स्वभाव व स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। फादर्स हेल्थ इज नॉट बेटर इन दिस मार्च मंथ। मार्च के महीने में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता रहेगी। अब अप्रैल महीने में सूर्य पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले मालव्य नामक बड़े राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन सूर्य राहु शुक्र अस्त हो गया है। ग्रहण योग चतुर्थ भाव में पैतृक संपत्ति विवाद उभर सकता है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपस में मतभेद रहेंगे। परिवार में कलह और विघ्न के कारण आपको मानसिक अशांति प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति विवाद इतना बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाएगी। गुरु और बुध पंचम भाव में संतान पक्ष से शुभ समाचार सुनने को प्राप्त होंगे। और शनि मंगल की जो युति तीसरे भाव में है। धनु राशि के वे लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, दलाली प्रॉपर्टी संबंधित डील करते हैं, स्टील के कारोबारी हैं, पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, लोहा, स्टील, केमिकल आदि काम करने वालों के लिए अप्रैल महीना बहुत ज़बरदस्त। शनि मंगल की युति हालांकि ज्योतिषीय द्वंद्व योग होता है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी विषय कार्य करने वाले, स्टील के कारोबारी हैं, तेल के जो कारोबारी हैं, लोहे का जो काम करते हैं, बर्तन का जो काम करते हैं, केमिकल का जो काम करते हैं, पेट्रोल डीजल का जो काम करते हैं, उनके लिए विशेष सफलता प्राप्त करवाने वाला रहेगा। अब अपना मई महीना आ जाइए। मई महीने के अंदर मंगल, राहु और बुध जड़त्व योग। वाणी पर संयम रखें। अनकंट्रोल स्पीच के कारण आप मात खा सकते हैं। कोई न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्ट या चेस्ट में पेन रहेगा। और सूर्य, शुक्र, गुरु अब इस समय बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। मई महीने में बृहस्पति पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में जो गोचर करेंगे, छठे भाव के बृहस्पति की द्वादश भाव पर संपूर्ण दृष्टि होती है। शुभ कार्य होंगे। धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होगी। साथ में धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजनों में आपका खर्च होगा। बृहस्पति हमेशा सदैव शुभ कार्यों में खर्च करवाते हैं। साथ ही मंगल और राहु की युति अंगारक योग। अति क्रोध आएगा। मई महीने में आपको अधिक क्रोध के कारण जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें, वरना अंगारक योग की वजह से आपको हानि हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य शुक्र की युति। शुक्र यानी तारा यहाँ डूबा हुआ है। सूर्य उच्च के हैं। भाग्येश का पंचम भाव में उच्च का होना, संतान से संबंधित शुभ समाचार सुनने को प्राप्त होंगे। संतान की वृद्धि होगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी। आशातीत सफलता, व्यापार बढ़ेगा, धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टे से भी आकस्मिक धन लाभ होने का महीना है। और भाग्येश का पंचम भाव में उच्च राशि का होना
बहुत बड़ा लाभ करवा सकता है। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति, बड़े लोगों के बीच मित्रता होगी, बड़े लोगों का साथ मिलेगा। साथ ही पंचम भाव में उच्च का सूर्य बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी सुनिश्चित करवाता है। चुनाव लड़ रहे विधायक लोग हैं, इस महीने में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले लोगों को मई के महीने में बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति की संपूर्ण संभावना है। अब आगे जून का महीना है। बुध शुक्र गुरु सूर्य 4 ग्रह छठे भाव में, विपरीत राजयोग यहाँ बनेगा, लेकिन पेशाब संबंधित संक्रमण आपको हो सकता है। छठे भाव में 4 ग्रहों का अच्छा नहीं है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। शत्रुओं के द्वारा आपके व्यापार व्यवसाय में विघ्न डाले जाएंगे। मंगल यहाँ बहुत बढ़िया है। मेष राशि का मंगल पंचम भाव में, तो मंगल से रिलेटेड जो काम हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी। अग्नि विषय कार्य है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक संबंधित खरीदने बेचने का काम है, भूमि प्रॉपर्टी संबंधित काम है, केमिकल संबंधित काम है, आग से संबंधित काम है, होटल है, ट्रांसपोर्ट लाइन है, वाहन खरीद और बिक्री का जो काम है, पेट्रोल पंप का जो काम होता है, स्टील के जो कारोबारी हैं, बिल्डिंग बनने में जो मटेरियल काम आता है, उन जो मटेरियल का काम करने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। और मंगल शासनाधिकारी बनाते हैं, तो मंगल नेतृत्व करते हुए आपको बड़े शासन की ओर भी लेकर के जा सकते हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले लड़के हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। जून के बाद में जुलाई महीना है। जुलाई महीने में आपके सूर्य शुक्र की युति सप्तम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य का होना पत्नी सुख के लिए खराब है। सप्तम भाव में नकारात्मक सूर्य, पत्नी का स्वभाव व स्वास्थ्य प्रभावित होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता बढ़ेगी, सर्जरी भी हो सकती है, यूरिन यूटेरस संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी पत्नी को जुलाई महीने में आ सकती है। मंगल पंचम भाव में योग कारक होकर के बैठा है। अब सप्तम भाव पर मंगल 1 2 3 4 5, अष्टम भाव पर मंगल की आकस्मिक घटना दुर्घटना की जो दृष्टि है वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन इस समय आपको आकस्मिक धनलाभ, भूमिगत द्रव्य प्राप्त हो सकता है। सट्टे लॉटरी शेयर मार्केट से विशेष लाभ प्राप्त होगा। जुलाई का महीना लाभ प्राप्ति के लिए अच्छा है। बुध अष्टम भाव में अनकंट्रोल है। न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी पर कंट्रोल रखें। अगस्त के महीने में गुरु मंगल की युति बुध शुक्र जबरदस्त, अगस्त का महीना सबसे टॉप रहेगा। बुध और शुक्र की युति भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण योग, समस्त सफलता प्राप्त होगी। संसार के समस्त भौतिक सुख संसाधन प्राप्त होंगे। अल्प प्रयास से साई सुख प्राप्त होंगे। देश विदेश की यात्राएं होगी। स्त्री मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे, बड़ा बेनिफिट होगा। कलाकार कलानिधि योग भी बुध शुक्र की युति वाले जो होते हैं, बड़े विद्वान टैलेंटेड आर्टिस्ट, इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाले होते हैं। तो अगस्त का महीना बहुत बढ़िया रहेगा व्यापार धन संपत्ति को लेकर के। और उसके बाद में सितंबर महीना पत्नी और आपके बीच में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। बुध उसमें खराब रहेगा। केतु शुक्र की युति भी, शुक्र भी पत्नी का कारक होता है। तो इस महीने में, सितंबर महीने में पत्नी और पार्टनर से मिलकर के रहें। पत्नी और अपने व्यवसाय में जो पार्टनर है उससे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखें। सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि सूर्य भाग्य स्थान में सरकार से संबंधित जो क्षेत्र है, सरकारी कार्य हैं, वो सब आपके पूरे होंगे। सरकार से आपको पॉजिटिव रास्ते मिलेंगे और बड़ा बेनिफिट हो सकता है। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी हो सकती है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको विशेष सफलता प्राप्त होगी सितंबर महीने में। अक्टूबर महीने में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले भद्र नामक बड़े राजयोग का निर्माण दशम भाव कर्म क्षेत्र में हो रहा है। बुध से संबंधित, बुध व्यापारी बनाता है। व्यापार और वक्तव्य जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भद्र योग है। व्यापार में सफलता, नए नए व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। बड़े लोगों से मित्रता होगी, व्यापार बढ़ेगा। विदेश व्यापार भी हो सकता है, लेकिन अनकंट्रोल स्पीच, वाणी पर संयम रखें। अनियंत्रित वाणी से आप अपने काम बिगाड़ेंगे। साथ में ग्रहण योग, पिता के स्वभाव व स्वास्थ्य के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुक्र आपका बहुत बढ़िया है। अक्टूबर महीने में इनकम हाउस में शुक्र जबरदस्त, आकस्मिक धन लाभ,
स्त्री मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे। पत्नी और प्यार प्राप्त होगा। यह महीना आपकी प्रेमिका और आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापार में आ रही समस्त विघ्न समाप्त होंगे। आशातीत सफलता मिलेगी। धनागमन के रास्ते खुलेंगे। मित्रों का सहयोग व साथ प्राप्त होगा। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ भी होगा। शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों को विशेष प्रॉफिट इस महीने में होना पाया जाता है। अब नवंबर महीने में आप आ जाइएगा। सूर्य नीच के हो गए हैं। सूर्य आरोग्यता के कारक होते हैं। नवंबर महीने में हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। बुध शुक्र की युति द्वादश भाव में है, तो अनकंट्रोल स्पीच, स्किन एलर्जी रहेगी और इस समय कोई आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है। व्यापार में थोड़ी परेशानी रहेगी और आकस्मिक घटना दुर्घटना, वाहन सावधानी से चलाएं। मंगल नीच का आकस्मिक घटना दुर्घटना को प्रदर्शित कर रहा है। मंगलवार का व्रत करें। हनुमान जी को तेल सिंदूर का चूरा चढ़ाएं। सावधान रहें। गाड़ी घोड़ी दुर्घटना चोट चपाट लगेगी। दिसंबर महीना भी आपका आकस्मिक घटना दुर्घटना चोट चपाट वाला रहेगा। यह महीने में शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। लाभेश का लग्न भाव में गोचर करना, लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यापार में आ रही विघ्न बाधाएं समाप्त होगी। लेकिन इस महीने में भी मंगल नीच राशि का अष्टम भाव में होने से आकस्मिक घटना दुर्घटना चोट चपाट का भय रहेगा। सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। जय शंकर। शुभाशीर्वाद। फिर मिलेंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।